अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप ज़रा खैर से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, ज़बरदस्ती तलाक देने से या दिलवाने से तलाक वाक़ई होती है या नहीं होती है? इसलिए कि अभी जो है ये मसला बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि लड़का और लड़की में जब बात नहीं बनती है, दोनों के दरमियान झगड़े वग़ैरह बढ़ जाते हैं, तो लड़का तलाक नहीं भी देना चाहता है, फिर भी लड़की वाले और लड़की के तरफ से जो लोग होते हैं ना, वो लड़का से ज़बरदस्ती तलाक दिलवाते हैं। तो अगर कोई बंदा ज़बरदस्ती अगर तलाक देगा, तो क्या तलाक वाक़ई होगी या नहीं होगी? इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि अगर कोई तलाक देता है, ज़बरदस्ती किसी से दिलवाया जाता है तलाक, तो कितनी तलाक़ें पड़ेंगी और वो तलाक सही होगी या नहीं होगी? तो इससे पहले आप मेरा से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल में पहली मर्तबा तशरीफ ला रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं जवाब की जानिब कि अगर किसी से ज़बरदस्ती तलाक दिलवाया जाए तो क्या वो तलाक वाक़ई होगी या नहीं होगी, और तलाक वाक़ई होगी तो तलाक। तो दोस्तों, याद रखें कि अगर किसी शख्स से ज़बरदस्ती लोग तलाक दिलवा रहे हैं, तो अब यहाँ पे मसला ये है कि अगर वो इकराह शरई है, यानी कत्ल या किसी अज़्व के काट जाने का या ज़रबे शदीद का ज़न्ने गालिब हो गया, तो उस सूरत में उसने तलाकनामा पर दस्तखत कर दिया, लेकिन उसके दिल के किसी भी गोशे में ये नहीं था कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूँ, ना तो उसकी नीयत थी मेरे भाई, तो इस सूरत में तलाक वाक़ई नहीं होती है। यानी इकराह शरई से ये मुराद है कि जान से मार देने का ये ज़न्ने गालिब हो, है ना? इसी तरह से शदीद तकलीफ में डाल देने का खतरा हो, किसी अज़्व वगैरह काट देने का खतरा हो, तो इस सूरत में वो मजबूर हो करके और अगर दस्तखत करता है, लेकिन दस्तखत सिर्फ कर रहा है, उसके दिल के किसी गोशे में ना तो उसकी नीयत वगैरह तलाक देने की है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूँ, तो इस सूरत में महज दस्तखत करने से तलाक वाक़ई नहीं होती है। लेकिन अगर इकराह शरई नहीं है, जैसे ऐसी लोग इसरार कर रहे थे कि तुम तलाक दे दो वरना अच्छा नहीं होगा, जो अभी के हालात जो पेश आते हैं और जो लोगों के साथ जो और दीगर लोग जो है बिहेव करते हैं, पेश आते हैं कि छोटी-छोटी सी बातों पर है ना, वो रिश्ते को तोड़ने के चक्कर में रहते हैं, तो वो इसरार करते हैं कि तुम तलाक दे दो, ये है, वो है, इस तरह की बातें करते हैं। तो उसमें आकर जो है वो शौहर तलाक लिख देता है, तो उसकी नीयत भी होती है तलाक देने की और उसका इरादा भी होता है मेरे भाई। तो अगर ये सूरतें पाई जाती हैं कि यानी वो दस्तखत के साथ-साथ वो नियत किए हुआ है, उसका दिल भी चाह रहा है कि लोग इसरार कर रहे हैं, बात बनने वाली नहीं है ना? तो इन सारी चीज़ों को अपने ज़हन में रख कर के अगर वो तलाक दे रहा है, तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। तो दोस्तों, ये बात समझ में आ गई कि अगर इकराह शरई है, जान का खतरा है, इसी तरह शदीद तकालीफ में डालने वगैरह का खतरा है, तो अगर वो उस सूरत में भी तलाक वाक़ई हो जाएगी, लेकिन कब वाक़ई होगी कि वो दस्तखत के साथ-साथ नियत करेगा और दिल में उसका तलाक देने का इरादा भी हो, तो उस सूरत में तलाक वाक़ई हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ़ दस्तखत मजबूरन कर रहा है और जो है इरादा वगैरह, नियत वगैरह नहीं है मेरे भाई, तो उस सूरत में तलाक वाक़ई नहीं होती। लेकिन अगर इकराह शरई नहीं है, तो इस सूरत में तलाक वाक़ई हो जाएगी। जैसा कि आला हज़रत फ़तावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 631 में इरशाद फरमाते हैं कि इकराह शरई नहीं है और वो दस्तखत कर रहा है, उसकी नीयत है और दिल में इरादा भी है, तो इस सूरत में तलाक पड़ जाएगी। और इकराह शरई है, जान का खतरा है, इसी तरह ज़रबे शदीद का खतरा है, किसी अज़्व को काट लेने का खतरा है, तो महज़ अगर दस्तखत करेगा, दिल के गोशे में नियत वगैरह नहीं है, तो इस सूरत में तलाक नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। अगर ये बात समझ में आई है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।